आज की कहानी में हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। एक छोटे से गांव में आसिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत अच्छी थी। आसिया यतीम थी। इसके माँ बाप इसके बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उसके बाद इसकी परवरिश इसकी फूफी और फूफा ने की, जिनके साथ वो रहती थी। आसिया की फूफी और फूफा बहुत गरीब थे मगर निहायत ईमानदार इंसान थे। उन्होंने गुर्बत के बावजूद आसिया को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से ही उन्होंने इसे अपने साये में पाला था। आसिया की माँ के जेवरात, जो इसकी वाहिद निशानी थे, फूफी ने कभी बेचने का सोचा तक नहीं। उन्होंने उन जेवरात को अमानत समझकर संभाल कर रखा हुआ था। आसिया ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि इस गांव में लड़कियों की तालीम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, मगर तालीम ना होने के बावजूद वो बेहद समझदार थी। वो घर के तमाम काम बखूबी जानती थी। बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना और मज़ेदार खाना बनाना, सब कुछ इसे आता था। अपनी सादगी, समझदारी और अच्छे अखलाक की वजह से पूरा गांव इसकी इज्जत करता था। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम फरहान था। फरहान और आसिया एक दूसरे को बचपन से जानते थे और वक्त के साथ ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करने लगे। आखिरकार फरहान ने अपने घर वालों के जरिए आसिया के घर रिश्ता भेजा, जिसे आसिया के घर वालों ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। यूं दोनों की मंगनी हो गई और गांव में उनकी शादी की बातें होने लगीं। शादी में अभी कुछ ही दिन बाकी थे कि एक दिन फरहान ने संजीदा लहजे में आसिया से जहेज का जिक्र छेड़ दिया। आसिया को ये बात सुनकर हैरत भी हुई और दिल में हल्की सी घबराहट भी महसूस हुई। फरहान ने कहा, आसिया, मेरी माँ ने जो कुछ जहेज में मांगा है वो देना होगा। अगर ये मुतालबात पूरे ना हुए तो वो हमारी शादी होने नहीं देंगी। ये बात सुनकर आसिया खामोश हो गई। कुछ लम्हों बाद उसने धीमी मगर मजबूत आवाज़ में फरहान को बताया कि उसकी फूफी बहुत गरीब हैं, उनके लिए जहेज का इंतज़ाम करना मुमकिन नहीं। आसिया ने कहा कि वो किसी पर बोझ बनकर शादी नहीं करना चाहती, ख़ास तौर पर उन लोगों पर जिन्होंने इसे यतीमी में सहारा दिया था। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद फरहान ने एक ऐसी बात कह दी जिसने आसिया को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, तो फिर ऐसा करो, जो जेवरात तुम्हारी माँ के थे वो बेच देते हैं। उन पैसों से जहेज आ जाएगा, तब सब मान जाएंगे। ये सुनकर आसिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन कहा, नहीं फरहान, वो जेवरात मेरी माँ की निशानी है। मेरी फूफी ने उन्हें अमानत समझकर आज तक संभाल कर रखा है। मैं अपनी माँ की निशानी बेचकर शादी नहीं कर सकती। आसिया की आवाज़ में दर्द भी था और खुददारी भी। उसके इस साफ इनकार के बाद वहाँ एक खामोशी छा गई। ये वो लम्हा था जब मोहब्बत के बीच लालच और दबाव ने अपनी जगह बना ली। बात बहस से झगड़े तक जा पहुंची। आवाज़ें बुलंद हो गईं, तल्ख जुमले कहे गए और मोहब्बत के दावे लालच के नीचे दब गए। आखिरकार आसिया का सब्र जवाब दे गया। उसने आंसुओं के साथ मजबूत लहजे में कहा, अगर शादी की बुनियाद जहेज और मेरी माँ की निशानी बेचने पर है तो मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती। मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। यूं एक जिद, एक मुतालबे और एक बहस ने इस रिश्ते को वहीं तोड़ दिया जहाँ कभी मोहब्बत ने जन्म लिया था। जब आसिया की फूफी को शादी टूटने की खबर मिली तो घर का माहौल यकदम बदल गया। फूफी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि इस वक्त इनकार करने से हमारी कितनी बदनामी होगी? पूरे गांव में बात फैल जाएगी कि लड़की ने ऐन वक्त पर शादी से इनकार कर दिया। आसिया खामोशी से सब सुनती रही। आंखें नम की मगर दिल मुतमईन था कि उसने गलत के आगे सर नहीं झुकाया। इसी दौरान फूफी का शौहर भी गुस्से में बोल उठा। उसके अल्फाज और भी सख्त थे। हमने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाई और आज तुम हमें सबके सामने शर्मिंदा कर रही हो। लोग क्या कहेंगे? आसिया ने हिम्मत जमा करके आहिस्ता मगर साफ लफ्ज़ों में कहा, मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, मगर मैं ऐसी शर्तों पर शादी नहीं कर सकती जिनमें मेरी माँ की निशानी बेचने को कहा जाए। ऐसी शादी मुझे कबूल नहीं। इसकी बात सुनकर फूफी का शौहर आपे से बाहर हो गया। गुस्से में उसने फैसला सुना दिया, अगर तुम हमारी बात नहीं मान सकती तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अभी इसी वक्त ये घर छोड़ दो। ये सुनते ही आसिया के पांव तले जमीन निकल गई। वो घर जिसे वो अपना समझती थी एक लम्हे में उसके लिए अजनबी हो गया। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, मगर सर झुका नहीं था। खामोशी से उसने अपना थोड़ा सा सामान उठाया और घर की दहलीज पार कर ली, ये जाने बगैर कि आगे उसकी जिंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। घर से निकाले जाने के बाद आसिया का दिल टूट चुका था। आंखों में आंसू थे मगर इरादे मजबूत। उसने फैसला कर लिया कि अब वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी और कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी। ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ मेहनत और खुददारी हो। वो एक गांव से दूसरे गांव जाती रही। कहीं लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कहीं कपड़े धोती तो कहीं खेतों में मजदूरी करती। दिन भर की थकन के बाद रात को किसी मस्जिद के सहन या किसी नेक दिल इंसान के सहन में सर छुपा लेगी। जिंदगी सख्त थी मगर उसने हार नहीं मानी। हर दिन उसे मजीद मजबूत बना रहा था। कुछ अरसा इसी तरह गुजारने के बाद उसने शहर का रुख किया।
शहर उसके लिए बिल्कुल नया और अजनबी था, मगर यहाँ मौके भी थे। बड़ी मुश्किल से उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम मिल गया। वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करती, ग्राहकों से अच्छे अखलाक से पेश आती और किसी शिकायत का मौका न देती। रफ्ता रफ्ता रेस्टोरेंट के मालिक ने उसकी मेहनत को महसूस किया। जब कभी किचन में काम ज़्यादा होता तो आसिया खुश दिली से मदद करने लगती। वो खाना बनाते वक्त गौर से सब कुछ सीखती, जायकों को समझती और दिल लगाकर काम करती। जल्द ही लोगों को उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद आने लगा। ग्राहक खास तौर पर पूछने लगे कि आज खाना किसने बनाया है। ये तारीफें सुनकर मालिक ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी और उसे बाकायदा कुक की नौकरी दे दी। आसिया ने फजूल खर्ची के बजाय पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। वो जानती थी कि ये वक्त उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। कुछ अरसे बाद उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी से एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगा लिया। सुबह सवेरे उठकर तैयारी करती, खुद खाना बनाती और पूरे दिल से ग्राहकों को खिलाती। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग दूर दूर से उसके स्टॉल पर आने लगे। जायका, सफाई और ईमानदारी उसकी पहचान बन गई। दिन रात की मेहनत ने उसके छोटे से स्टॉल को एक कामयाब कारोबार में बदल दिया। वक्त गुजरता गया और चंद सालों में वो एक बड़े और अच्छे रेस्टोरेंट की मालिक बन गई। अब उसका अपना खूबसूरत घर था, इज्जत वाली जिंदगी थी। कामयाबी हासिल करने के बावजूद आसिया के दिल में एक खालीपन हमेशा रहता था। उसके जहन में अक्सर फरहान की यादें उभर आती थीं। वो अपने रोशन और पुरसुकून रेस्टोरेंट, बड़े घर और इज्जत वाली ज़िंदगी के बावजूद दिल से मुकम्मल खुश महसूस नहीं कर रही थी। वो अक्सर शहर की भीड़ से दूर एक पुरसुकून जंगल की तरफ जाती। वहाँ एक झील के किनारे बैठकर वो अपने दिल की बातें अपने आप से करती। पानी के हल्के हल्के शोर में उसकी आवाज़, उसके खामोश आंसू और उसके दिल के जज्बात सब कुछ शामिल हो जाते। एक दिन जब वो अपनी माजी की यादों में गुम थी, वो इतनी ज़्यादा रोने लगी कि झील के पानी में उसके आंसू भी छिलकने लगे। उसने कहा, काश मैं उस वक्त अपनी मोहब्बत का साथ देती। अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करते तो शायद हम इससे भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे। ये तन्हाई और ये खालीपन शायद मेरी किस्मत में कभी ना होता। वो बहुत रो रही थी। अचानक उसके सामने एक परी नमूदार हुई। परी ने कहा, मैं किस्मत की परी हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वो ठीक नहीं था? तुम जिस हाल में हो, तुम समझती हो कि ये सब किस्मत की वजह से है? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया, हाँ, किस्मत ने गलत किया। काश मैं उस गलती को ठीक कर सकती। काश उस दिन मैं अपनी मोहब्बत का साथ देती, उसकी बात मान लेती, तो शायद मैं इससे भी बेहतर जिंदगी गुजार सकती थी। किस्मत की परी ने कहा, अफसोस, तुम इंसान कभी किसी हाल में खुश नहीं होते। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जाओ, अपनी किस्मत खुद लिख लो। जो फैसला तुम्हें अपनी गलती लगता है उसे ठीक कर लो। लड़की ने हैरत से पूछा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? परी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मगर ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अगर तुमने माजी में जाकर फैसला बदल दिया तो फिर तुम्हें जिंदगी में वापस नहीं आ सकोगी। तुम सिर्फ माजी में जाओगी और जो भी फैसला करोगी वही जिंदगी तुम्हें जीनी होगी। अब आंखें बंद करो, तुम वापस उसी लम्हे में पहुंच जाओगी और अपनी किस्मत का फैसला खुद बदल लेना। आसिया ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने दिल से फैसला किया कि वो माजी में वापस जाएगी। जब उसने आंखें खोली, वो उसी लम्हे में वापस पहुंच चुकी थी जब फरहान उसके सामने खड़ा था और जहेज की बात कर रहा था। फरहान के चेहरे पर परेशानी और घबराहट के आसार थे। वो कह रहा था, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? कहाँ खो गई हो? जहेज तो घर वाले ले लेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आसिया ने पुख्ता लहजे में जवाब दिया, ठीक है, मैं अपनी माँ के जेवरात बेचकर जहेज का इंतजाम कर लूँगी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। शुरू के कुछ दिन बहुत खुशगवार गुजरे। आसिया और फरहान एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, बाहर घूमने जाते, मुख्तलिफ मकामात की सैर करते, बाजार जाकर ख़रीदारी करते, अच्छा खाना खाते और एक दूसरे की कंपनी में खुशी के लम्हात बांटते। सब कुछ ख्वाबों जैसा महसूस होता था और आसिया दिल ही दिल में सोचती थी कि शायद ज़िंदगी का ये हिस्सा सबसे हसीन है। लेकिन जल्द ही हकीकत ने अपना रुख बदल दिया। फरहान कोई काम करने को तैयार नहीं था और घर के रोज़मर्रा के खर्चात बढ़ते जा रहे थे। आसिया समझती है कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी, लेकिन वो कहता है, मैं बेगैरत नहीं हूँ जो बीवी की कमाई खाऊंगा। वो आसिया से बहुत कुछ गलत कहता है और पर हाथ भी उठाता है। रोज रोज की बातों में शिद्दत आ गई। हर छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। आसिया के दिल के ख्वाब धुंधले होने लगे और उसकी उम्मीदें टूटने लगी। वो अंदर से बहुत तन्हा महसूस करती, दिल में पछतावे के एहसासात उभरते। एक दिन आसिया अकेली बैठकर सोचती रही, काश मैंने वो ख्वाहिश ना की होती, काश मैं माजी में वापस ना आती। अब मुझे समझ आ गया है कि हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। जो फैसले हमें गलत लगते हैं वो भी हकीकत में हमारी भलाई के लिए होते हैं। कभी कभी किसी गलती का होना भी फायदेमंद साबित होता है। मैंने वो रिश्ता तोड़ने की गलती की थी, तब मैं एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब इसी गलती को ठीक करने की कोशिश में जलील और रुस्वा हो रही हूँ।
आसिया समझ गई कि बाज़ औक़ात वो फैसले जो हमें गलत लगते हैं हकीकत में हमारी भलाई के लिए होते हैं। जिंदगी में होने वाली हर चीज़ किसी न किसी अच्छाई के लिए होती है। बाज़ औक़ात गलतियाँ और मुश्किलात भी इंसान को दुरुस्त रास्ते पर ले आती हैं। किस्मत पर सब्र करना, मेहनत करना और अपने फैसलों पर यकीन रखना ही असल सुकून और कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं।